लगाने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही परमेश्वर ने क्या किया, तुम्हारे चेहरे को अपने हाथे पे खोदा और उसको देखते रहता है। हालेलुया। वो क्या करता रहता है, आपके चेहरे को देखते रहता है, बार बार देखते रहता है। हालेलुया। क्यों देखता रहता है? कि वो आपसे अलग होना नहीं चाहता। हालेलुया। देखो आपके हाथों पे आपने कुछ खोदा है, हालेलुया, कुछ खोदा है समझ लो, तो उसका बार बार देखेंगे, आपका ध्यान उधर जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने आपका चेहरा भी हथेली पर खोद के रखा है कि बार बार उसे देखना है। हालेलुया। वो अपने आप को काय में ढूंढेगा, आप में ढूंढेगा, आपके अंदर वो अपने आप को ढूंढता है। हालेलुया। वो कहाँ ढूंढता है? आपके अंदर अपने आप को ढूंढता है परमेश्वर। हालेलुया। और आपको भी परमेश्वर को ढूंढना है उसके अंदर, उसके वचन के अंदर। हालेलुया। परमेश्वर कितना प्रेमी है कि उसने आपका चेहरा अपने हथेली पे खोद के रखा। हालेलुया। और आपने कहाँ पे खोद के रखा परमेश्वर का, जरा मुझे बताओ। हालेलुया। है कि नहीं? परमेश्वर का चेहरा आपको अपनी आंखों में रखना है हमेशा, उसके वचन को, उसके वचन की ताकत को आप समझिए। वो अनंत काल का परमेश्वर है। हालेलुया। जब उसने तुम्हारे लिए क्रूस पर अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, तो उस समय वो भी अपने बच्चों के विषय में जैसे आप चिंतित रहते हैं, वैसे कुछ ना कुछ चिंता परमेश्वर के मन में आई। हालेलुया। हालेलुया। आपको इतने दूर से भेजा, अभी यहाँ से 10 किलोमीटर ही आप अपने बच्चों को कहीं छोड़ के आ जाओ और आपके मिले नहीं तो आप कितना घूमोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कितने दूर से उसको भेजा था, है कि नहीं? इसलिए यीशु ने भी वहाँ पे क्रूस पर बोल दिया, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। देखो परमेश्वर तुम्हारे उस फोटो को कैंसिल कर दिया अभी। हालेलुया। आपकी कभी फोटो दीवार पर अगरबत्ती मोमबत्ती चढ़ाने के लिए नहीं लगेगी कि आपकी मौत होगी। अभी अनंत काल के जीवन के रहवासी है। हालेलुया। अनंत काल के जीवन के रहवासी है। और जब आप इस अनंत काल के जीवन की रहवासी बन चुके हैं, उसके बाद आपको क्या करना है? धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्वर्ग के सिंहासन के पास पहुंचना है। हालेलुया। है कि नहीं? उसका रास्ता यीशु मसीह के द्वारा ठहराया गया है। इसलिए हे मेरे प्रियजनों, आज जब आप विश्वास के साथ प्रभु के दरबार में आए हो, हालेलुया, परमेश्वर अपने लोगों को कोई भी खाली हाथ नहीं भेजेगा। हालेलुया। विश्वास करें, परमेश्वर अपने लोगों को खाली हाथ नहीं भेजेगा, वो तुम्हारी हर जरूरत को जानता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि बिखरे हुए मोतियों की माला अगर टूट भी जाए और बिखर जाए, हालेलुया, तो भी परमेश्वर उसको क्या करता है? एक जगह समेट कर उसको पिरोकर रख सकता है। पर जिसकी वो माला बिगड़ी है उसको आना पड़ेगा। हालेलुया। जीवन की जो बातें टूट चुकी है उसको आना तो पड़ेगा ना वो सुनार के पास, कि वो तुम्हारी माला को बराबर बनाए। तुम जाएंगे नहीं। बहुत लोग प्रभु से रूठ भी जाते हैं। हालेलुया। पर हमें रूठना नहीं है, हमको खुद उस परमेश्वर को मनाना है। हालेलुया। है ना? आप खुद ही रूठ जाएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? हालेलुया। है कि नहीं? वो पास्टर को भेजेगा, विश्वासी को भेजेगा, बहन भाइयों को भेजेगा, आप फिर भी नहीं आएंगे। आप मन में हटीले बन के बैठ जाएंगे, मेरा बुरा हुआ। अरे तूने बुरा ऑलरेडी किया, इसलिए तेरा बुरा हुआ। प्रभु किसी को बुरा करने के लिए नहीं बुलाया। हालेलुया। तो आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर देखो कितना प्रेमी है। उसने आपका चेहरा अपने हथेली में खोद के रखा, क्योंकि वो 24/7 आपको देखते रहना। हालेलुया। देखो बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग में से परमेश्वर की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती है और उसके कान उसकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। इसलिए आपकी दो चीजों की ओर परमेश्वर का ध्यान है। हालेलुया। आप धर्मी हैं, इसलिए परमेश्वर आपको देख रहा है, और जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु सुन रहा है। हालेलुया। इसलिए मैंने कल ही बताया कि आप प्रार्थना के निवेदन ट्रांसफर मत कीजिए, अपनी प्रार्थना को अनमोल समझिए, और मैं खुद बताऊंगा। हालेलुया। अरे कल 2 चेलों के विषय में हमने सुना कि यूहन्ना क्या हो गया, दौड़ के चला गया कब्र के पास, पहले मैं, लेकिन पतरस अंदर चला गया गुफा के। हालेलुया। उस कब्र के अंदर कौन गया? पहले पतरस गया। यीशु मसीह जिंदा हो चुका था। बात को आपको समझना है, यूहन्ना की भी आदत अच्छी है कि इंपॉर्टेंस पहले दिया, लेकिन वो नहीं जा सकता। अपनी प्रार्थना, अपने निवेदन को इतना इम्पोर्टेंट समझो कि मैं जो भी बोल रहा हूँ यीशु मसीह से, वो मेरी सुन रहा है। हालेलुया। अपनी खुद की प्रार्थना को ज्यादा इम्पोर्टेंट देना है। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद के घराने से जन्म लिया, क्योंकि दाऊद कभी भी बार बार पास्टर, कभी भी बार बार इसके पास उसके पास अपनी प्रार्थना कराने के लिए नहीं जाता। हालेलुया। इस बात को आपको समझना है। वो बाइबल में रात दिन चिल्लाते आया हूँ और मेरा बिछौना आंसू से भीगता है, और मैं परमेश्वर को रोज पुकारता हूँ और मेरी प्रार्थना का उत्तर देता है।
यही सब बाइबल में लिखा है, बरोबर है, यही लिखा है ना बाइबल में, भजन संहिता में ज्यादा। तो तुम्हारा क्या है? हालेलुया। तुमको तैयार होना है कि मैं व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर से प्राप्त करूंगा। कितनी भी गलती हो गई हो, पर उस गलती को मनुष्य आपके कुछ भी क्षमा नहीं करने वाले। जब तक आप प्रभु के पास नहीं आते तब तक इस दुनिया के मनुष्य भी आपको क्षमा नहीं करेंगे। हालेलुया। आपने मनुष्य के विरोध में जो भी किया है ना, आपने किया, मैंने किया, जब तक हम प्रभु से क्षमा प्राप्ति नहीं कर लेते तब तक इस संसार के लोग भी आपको क्षमा नहीं करेंगे, आपके साथ उनका वैभव बना ही रहेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से आपको बहुत ही वास्तविक रीति से अपने आप को उसके सामने रखकर बरोबर प्रार्थनाएं करनी है। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम लोग आज आगे बढ़ेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे।